It is physics which makes two people fall in love and not chemistry between them and neither the biology. It is not the games of hormones, it is actually the games of physics. मैं आपके लिए कुछ 7-8 कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूं जो एक्चुअली में लव एक्सप्लेन करते हैं फिजिक्स की थ्योरीज के थ्रू। आइए समझते हैं, मजा आ जाएगा आपको। चलो पहला कॉन्सेप्ट देखिए। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो एक लव फील्ड होती है वो बिफोर मैरिज, ठीक है, टीनेजर्स की जो लव फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R² के। ठीक है, कितना लव चार्ज है उन पे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस बिटवीन टू पर्संस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दो लोगों के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ जाता है तो टीनेज में तो ऐसा बहुत होता है कि उनके बीच की लव फील्ड कम हो जाती है। और अगर किसी सुंदर बालिका या हैंडसम बालक का लव चार्ज बहुत ज़्यादा है तो उसकी फील्ड बहुत ज़्यादा है, बाकी सब आके उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। लव फील्ड स्ट्रॉन्गर है, अगर दो लोग पास में या दूर हो जाते हो तो लव फील्ड घट जाती है। बात सही है। आओ दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट 2 है कि जो ये फोर्स है ये दोनों के लव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। बट आई एम वेरी श्योर दैट इट इज नॉट ग्रेविटेशन विच मेक्स पीपल फॉल इन लव, क्योंकि ग्रेविटेशन की वजह से तो कोई भी दो लोग आपस में अट्रैक्ट हो जाते। इट इज एक्चुअली द मैग्नेटिज्म विच मेक्स पीपल फॉल इन लव, क्योंकि टू ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरा कॉन्सेप्ट समझिए। यहां सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि एक मास या चार्ज पे जो फोर्स लगता है बाकी सब चार्जेस के होने या न होने से अफेक्ट नहीं होता। यहां होता है भाई साहब, जब लव ट्रायंगल बन जाता है ना, लव फील्ड 0 हो जाती है। आइए, शादी के बाद का भी ग्राफ है। शादी से पहले इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे होती है, शादी के बाद ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बन जाता है। जब हस्बैंड ऑफिस जाता है तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है घर की तरफ, जब घर आ जाता है तो इक्विलिब्रियम, जब एक ही रूम में हो जाते हैं हस्बैंड और वाइफ तो फोर्स रिपल्सिव हो जाता है। हाउएवर ये डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ मेंटेन रहता है। और अगर कभी आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो एक की साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है वाइफ की, तो हस्बैंड को थोड़ी इंटेंसिटी कम रखनी पड़ती है। तो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो चाहे डिस्ट्रक्टिव हो, आवाज एक ही की सुनाई देगी। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आइए, लव एट फर्स्ट साइट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सो यू आर अट्रैक्टेड टू अ पर्सन, या दो लोग तब लव एट फर्स्ट साइट फील करते हैं व्हेन देयर हार्ट बीट्स एट सेम फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस रिजल्ट्स इन मैक्सिमा ऑफ लव। अच्छा, ये लास्टली समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी है भाई आपके अनएक्सप्रेस्ड थॉट्स, उसको काइनेटिक एनर्जी में बदलिए। अपने एक्सप्रेशंस, जो आपके मन की सोच है, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेशंस में लाइए, जाके व्यक्त कर दीजिए। कहीं बहुत देर ना हो जाए, कहीं फिर चाय ठंडी ना हो जाए। और अगर कोई नहीं है तो यू प्लीज फॉल इन लव विद द फिजिक्स बुक ओनली टिल योर एग्जाम।